नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा एसआई का जो मेंस एग्ज़ाम जो आपका फ्रेंड्स टारगेट है आपका 25 फरवरी को, उसके लिए मैं आप लोग की एक सीरीज़ फ्रेंड्स स्टार्ट किया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आपका एक साल का पूरा करेंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको जनवरी मंथ तक का एक साल का पूरा करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप ये उत्कर्ष जो करंट अफेयर्स वार्षिकांक है इसे आप एक बार जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डे 1 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखोगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप जाकर डे 1 को देखिए। आज हम लोग डे 2 को कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, और जो भी फ्रेंड्स आपका एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है क्या कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। देखिए, इसमें 2023 की बात करेंगे तो 2023 में नोवाक जोकोविच ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं 2024 में, देखिए 2024 में जो है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब 2024 में किसने जीता, तो उनका नाम याद रखिएगा, उन्होंने फर्स्ट बार ये जीता है। जो खिलाड़ी का नाम है फ्रेंड्स आपके जैनिक सीनर। तो याद रखिएगा, किसका मैंने नाम बताया आपको, याद रखिएगा जैनिक जैनिक सीनर। जैनिक सीनर जो थे, इन्होंने क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीता और ये इटली देश से संबंधित है, ये इटली से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट है, मैं आपको 2023 और 2024 दोनों करवा दी। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, एक और पॉइंट आपका यहाँ पे है कि जो 2024 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है ना, उसमें मिक्स्ड डबल का मतलब डबल का खिताब जिन्होंने रोहन बोपन्ना जो भारतीय है, याद रखिएगा कौन, तो रोहन रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियन टीम है मैथ्यू एबडेन के साथ यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता है, तो वीवीआई बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने यह खिताब जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वीवीआई कर लीजिएगा, मैं आपको बताया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 2024 और आपको जो डबल का मिक्स्ड डबल का खिताब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता उनका मैं नाम आपको बता दिया। और याद रखिएगा कि रोहन बोपन्ना ने इसको जीता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 15वीं विश्व हॉकी ये हुई कहाँ है, तो याद रखिए भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये 15वां जो विश्व हॉकी 2023 हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ है। और सबसे पहले इसको जीता किसने है, तो याद रखिएगा जर्मनी ने जीता है। और हराया किसको है, तो याद रखिएगा बेल्जियम को हराया है। तो ध्यान रखिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति परिहार का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब वैध किया गया, तो याद रखिए भारत में ना ये वर्ष 2018 में क्या हुआ था कि वैध कर दिया गया था। जो अपने इच्छा अनुसार अगर आपको मृत्यु चाहिए तो ये भारत में बैन कर दिया गया 2018 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा जी किशन रेड्डी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है आपका कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो प्रोजेक्ट एलोरा का आरंभ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना देख फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1975 यानी कि 1975 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। नेक्स्ट है आपका कि एमपीसी द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है, तो बृहस्पति। देखिए, तो अभी हाल ही में 12 नए उपग्रहों को बृहस्पति में खोजा गया था। अभी टोटल जो बृहस्पति के पास जो उपग्रह है कितना है, तो 95 है। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो याद रखिएगा शनि के पास है। ध्यान रखिएगा शनि के पास है, कितना है, तो 145 145 उपग्रह है। उसके बाद किसके पास है, तो उसके बाद बृहस्पति के पास है 95 उपग्रह, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो याद रखिए अश्विनी वैष्णव, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर है, इनके द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका कि 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो हरियाणा में किया गया है। तो ये 36वां संस्करण है, याद रखिएगा 36।
नेक्स्ट है आपका कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो ये मंदसौर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो ये मंदसौर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट है कि भारत के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर, गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ कौन है, तो माधवेंद्र सिंह को बनाया गया पहले गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ। नेक्स्ट है आपका कि फिल्म निर्माता के विश्वनाथ के का 92वें वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये किस दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे, तो ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है, तो इनका नाम है रिक्की केज। और देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रैमी पुरस्कार ना ये संगीत से संबंधित है। ये इंग्लिश में जो गाना गाता है इसके लिए ये ग्रैमी पुरस्कार को दिया था, तो संगीत संबंधित है, याद रखिएगा। तो ये रिक्की केज को दिया गया है। नेक्स्ट है क्या कि डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है, तो ये जिम्नास्टर, याद रखिएगा ये क्या है, तो एक जिम्नास्ट है, ध्यान रखिएगा जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन है, तो ये ITBP है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप के विजेता टीम। याद रखिए कौन है, तो याद रखिए कौन है, तो याद रखिए ITBP। और ये लेह लद्दाख में हुआ था, ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ये तमिल समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया, तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ के तहत इसका गठन किया गया। नेक्स्ट है कि खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र कौन सा है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में जो भारत है वो टॉप पे है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कौन ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे दूध का उत्पादन किया जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इसको नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए इनका नाम है नताशा पेरियान यागम। नताशा पेरियान यागम को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में जो भारतीय अमेरिकी है उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे बड़ा बहु सांस्कृतिक काला घोड़ा काला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन आपके मुंबई में किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ हुआ, तो याद रखिए ऑपरेशन दोस्त को प्रारंभ किया गया था। जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उसके लिए ऑपरेशन दोस्त को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट है कि 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेलवे मिनिस्टर उनके द्वारा ये शुरुआत इसकी की गई थी। नेक्स्ट है क्या कि सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं प्रदान करने के उद्देश्य से 108 नम्मा क्लिनिक किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये कर्नाटक के द्वारा 108 नम्मा क्लिनिक की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी प्रकाशित जो विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक है। नेक्स्ट है आपका कि ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये NTPC को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका कि 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की है, तो याद रखिए 25 लाख। तो याद रखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चिरंजीवी बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिए राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये VVI आप किसी न किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन छपेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, तो याद रखिएगा 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया था इससे, किससे, तो SSLV D2 से। पहला आपका योस 07 जानूस 1 और आज़ादी सैट 2 को लॉन्च किया गया था, तो SSLV D2 से लॉन्च किया
गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। क्वाड की स्थापना कब की गई थी, तो क्वाड की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण का प्रारंभ हुआ। पिछले 7वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एयरो इंडिया उत्सव का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये 14वें संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई, तो अनुच्छेद 155 के तहत। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति ना राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति ही करते हैं। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 155 के तहत 13 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसने की, तो द्रौपदी मुर्मू। याद रखिए द्रौपदी मुर्मू जो है ये देश के दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। तो ध्यान रखें, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति मैंने बताया। और आदिवासी पूछे तो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं देखिए फ्रेंड्स एडिटोरिया का जितना भी MCQ टॉपिक्स वाली वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक है, आप उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्या SBI द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये गुरुग्राम में किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं SBI की, तो SBI की स्थापना कब हुआ था, तो SBI की स्थापना फ्रेंड्स 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ था, 1955 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खड़ा इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। उनका क्रम है ये 26वें नंबर के हैं। SBI के अध्यक्ष वर्तमान में क्या है, तो दिनेश कुमार खड़ा इनका नाम है, ये 26वें नंबर के है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि फैमिली आईडी यानी कि वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका कि केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 के विजेता कौन है, तो अदिति अशोक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है कि 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ, तो याद रखिएगा 12वां संस्करण हुआ था फिजी में। नेक्स्ट है आपका कि विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इसको भारत से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका कि सोनिया गोकानी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो ये गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो याद रखिए रियाना वर्नाबी। तो रियाना वर्नाबी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दुबई में किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि निकोस क्रोस्टोडोलोलाइट्स, याद रखिएगा कि निकोस क्रोस्टोडोलोलाइट्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, तो याद रखिए साइप्रस के राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो याद रखिए वर्ष 2027 तक इसको लक्ष्य निर्धारित करने का किया गया। देखिए फ्रेंड्स, आगामी जितने भी लक्ष्य से रिलेटेड हैं इसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार PCS मेकर चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको एडिटोरिया करंट अफेयर्स दिखेगा, आपको वहाँ पे एक वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार जरूर देखिएगा जाके। नेक्स्ट है आपका कि टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स, देखिए इंडेक्स से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड किया हो, तो प्लीज़ एक वीडियो अपलोड किया हो जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स है, तो इसे आप जरूर जाके देखिएगा। तो टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया, तो उत्तर प्रदेश के साथ यह किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल धन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये राजस्थान में किया गया, फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में आदि महोत्सव का
नई दिल्ली में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आपका कि 24 से 25 फरवरी 2023 को पहली G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के महाशिवरात्रि को किस नाम से मनाया जाता है? तो ये हेरत के नाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2023 का उपविजेता टीम कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड, अगर हम सबसे पहले बात करें कि रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो सौराष्ट्र है। और उपविजेता कौन है? तो बंगाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हेग, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में चौथे डस्लिक द्विवार्षिक सैन्य परीक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो उज्बेकिस्तान के सहयोग से यह किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो वी आर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि जर्मनी का नॉर्ड वेस्ट कप जीतकर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले चेस खिलाड़ी कौन है? तो विघ्नेश एनआर है। केरल की किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो कोल्लम को यह सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ प्रारंभ हुआ है? तो विश्व बंधुत्व के साथ यह प्रारंभ हुआ है। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। तो याद रखिएगा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं, ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है क्या कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं को किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो याद रखिएगा HD 3385 3385 से विकसित किया गया है, विकास किया गया। नेक्स्ट है आपका कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन है? तो सिएटल। याद रखिए, सिएटल जो है वह जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर है। नेक्स्ट है आपका कि पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धियां किस हाईकोर्ट को हासिल है? तो याद रखिए केरल। और याद रखिए मलयालम भाषा में सबसे पहले प्रकाशित किए थे केरल हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में है। तो याद रखिएगा कि डिब्रूगढ़ जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को किया गया। नेक्स्ट है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के 6 विशाल आकाश गंगों की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया? तो ये वर्ष 2021 में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका कि US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 42वां स्थान है। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी इंडेक्स हैं इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है, तो प्लीज़ एक बार जरूर विजिट कीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पीसीएस मेकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। अगर आप उससे ज्वाइन होते हैं फ्रेंड्स, तो जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार जुड़ के देखिए, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप रिमूव हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए बेनिफिशियल वो आपका ग्रुप है, तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर हो जाइए। नेक्स्ट है आपका कि झोंग सिंह 26 संचार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का यहाँ पे जो करंट अफेयर्स वो कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। तो देखिए ये बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए तो रामबाण है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। और आपके आने वाले बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार वन दरोगा जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा टारगेट क्या है? तो 25 फरवरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।